अब आपको एक हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट की ओर लेकर जाते हैं, जहां पर वैसे तो इत्र की खुशबू ज्यादा आती है, लेकिन आजकल चुनावों की खुशबू बहुत ज्यादा है। क्यों? कन्नौज की हम बात कर रहे हैं और कन्नौज के कलेश की हम बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने पहले कन्नौज से तेज प्रताप यादव को चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन उन्हें बदलकर आज अखिलेश यादव ने खुद कन्नौज से नामांकन दाखिल कर दिया है। 2019 में कन्नौज से बीजेपी के सुब्रत पाठक डिंपल यादव को हराकर चुनाव जीते थे। इस बार उनका मुकाबला अखिलेश यादव से होगा। अखिलेश यादव के नॉमिनेशन के बाद कन्नौज का सियासी कलेश बढ़ गया है। बीजेपी उम्मीदवार सुब्रत पाठक ने कन्नौज के चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री करा दी है। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के पुराने उम्मीदवार तेज प्रताप अगर कन्नौज से लड़ते तो मैच नेपाल और भारत जैसा होता। अब अखिलेश आ रहे हैं तो मैच हिंदुस्तान बनाम पाकिस्तान की तरह होगा और जीतना भारत को ही होगा। सुब्रत पाठक ने क्रिकेट की भाषा में बयान दिया तो अखिलेश यादव का जवाब भी उसी भाषा में आया। उन्होंने कहा कि अगर पहली बॉल पर छक्का ना मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं, हम 6 की 6 बॉल पर छक्का मारेंगे। एक बार दोनों नेताओं के बयान सुनते हैं, फिर आपको कन्नौज में अखिलेश यादव और सुब्रत पाठक के बीच हुए मैच का छोटा सा रिप्ले दिखाएंगे। तो अगर तेज प्रताप के साथ ये मैच होता तो मैच भारत और नेपाल की क्रिकेट टीम के जैसा होता, लेकिन अब मैच भारत और पाकिस्तान के जैसा होगा और जीतना भारत को ही है। पत्रकार भाइयों, न वो बॉल फेंक पाएंगे न बैट घुमा पाएंगे। अगर पहली बॉल पे छक्का ना मारा तो हम समाजवादी लोग नहीं हैं और 6 की 6 बॉलों पे छक्का मारेंगे। विचारधारा पाकिस्तानी है। पाकिस्तान का मतलब मैं किसी देश से बात नहीं करता। पाकिस्तान माने आतंकवादी, पाकिस्तान माने भ्रष्टाचारी, पाकिस्तान माने हत्यारा। देखो ना बीजेपी वालों की भाषा क्या है। ये भाषा इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपने कारोबारियों की मदद। सुब्रत पाठक जी वहाँ से हैं, ऑलरेडी सांसद हैं और उनको ऐसा कहा गया था कि जब वो चुनाव लड़ने गए थे कि कोई उनको हरा देगा तो उनको बड़ा जो है दिक्कत हो जाएगी, पर फिर भी उन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित किया और उन्होंने काम किया है वहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब इतना आसान हो जाएगा वहाँ पर। अखिलेश जी, शुरुआत में नानुकुर थी और फिर अचानक से ये फैसला है कि कन्नौज से लड़ेंगे। पहले आप कहते थे लड़ाएंगे, फिर खुद लड़ने आ गए। राजनीति में कभी कभी समय पे निर्णय लिए जाते हैं और कन्नौज के हमारे संगठन के लोग, कार्यकर्ता और आम जनता चाहती थी। कई साथी मिले, कई लोगों ने संपर्क किया और उसके बाद मैंने फैसला लिया कि जिस सेज से मैं सबसे पहले चुना गया था, जहाँ की जनता के बीच में इतना काम किया, इसलिए जनता ने कहा कि आपको दोबारा यहाँ आकर के हम चुनेंगे, आप आइए चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं। पिछले 2 चुनावों का 2014 और 19 का देखें तो बड़ी सीट डिफ़िकल्ट नहीं है? थोड़ा सा आपका बीपी नहीं बढ़ रहा, टेंशन? देखिए, जो लोग राजनीति में हैं, क्या बीपी बढ़ना, क्या बीपी डाउन होना, क्या शुगर बढ़ना, क्या शुगर जाना, इस समय सही मायने में जब बीजेपी के लोग इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में चर्चा करती है जनता, तो उन्हें इलेक्ट्रोल याद आ जाता है, उन्हें इलेक्ट्रोल चाहिए होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यूपी आए तो कह रहे हैं कि सपा के जो शहजादे हैं उनके राज में महिलाएं मंगलसूत्र छिपा के रखना पड़ता था और कांग्रेस के शहजादे जो हैं वो एक्सरे करके मंगलसूत्र छीनने का प्रयास करेंगे। चुनाव मुद्दे अब मंगलसूत्र पर हैं। देखिए, ये ध्यान भटकाने के लिए प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं और केवल प्रधानमंत्री जी नहीं कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का बयान देख लीजिए, उनके अन्य नेताओं का बयान देख लीजिए। ये रुझान है इस बात के कि आने वाले चुनाव में ये हारने जा रहे हैं। जब ये हारने लगते हैं तो मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। एक चीज़ और था, आपने कहा कि कार्यकर्ताओं की डिमांड थी इसीलिए आप चुनाव लड़ने आ गए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते आपके मित्र हैं, आपने उनके साथ ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, तो आपको नहीं लगता कि अगर वो दोनों भाई बहन भी लड़ते हैं तो इस गठबंधन की लड़ाई मजबूत होगी? मैं किसी दल के नेता के बारे में या वो क्या फैसला ले रहा है मैं नहीं तय कर सकता हूँ। हाँ, राजनीति में और चुनाव में ये समय ऐसा है, जनता चाहती है बीजेपी हारे और बीजेपी को हराने के लिए मजबूत से मजबूत प्रत्याशी ज़मीन पर होना चाहिए।
इस बारे में उन दोनों से आपकी कोई बातचीत भी हुई? हम अलायंस में हैं, अगर कोई राय सुझाव देना पड़ेगा तो मैं व्यक्तिगत रूप से दे दूंगा सुझाव।